नमस्कार, U24 न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। समस्तीपुर में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई, परिजनों ने जमकर बवाल काटा। बताते चले कि समस्तीपुर जिला के सहंजन थाना के झकरा गांव में पुलिस अभिरक्षा में एक भगवान झा उर्फ टुन्ना झा 65 वर्ष की मौत का मामला सामने आया है। गिरफ्तार के बाद मौत की खबर पर परिजनों ने उसे मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। सर, क्या कुछ मामला था? एक छापेमारी के दौरान मौत हुई है। सरायरंजन थाना के कृष्णकांत झा उर्फ टुन्ना झा के विरुद्ध एक माननीय न्यायालय से वारंट जारी हुआ था। जो लाल वारंट था, स्थायी वारंट 1991 का के कांड से जुड़ा हुआ था। उसी में थाना अध्यक्ष आज गिरफ्तारी करने गए। गिरफ्तारी करने के पश्चात वो थाना ला रहे थे। इसी क्रम में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उस स्वास्थ्य के इलाज के लिए तत्काल वहाँ पर लोकल अस्पताल में ले गए, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए फिर से वहाँ से रेफ़र किया गया और सदर अस्पताल में लाया गया। सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उनके परिवार वाले को सूचित किया गया है। परिवार वाले भी उपस्थित हुए हैं और इस संबंध में जो थानाध्यक्ष के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है और उनके जो मृतक के भाई हैं राधा कृष्ण झा के द्वारा भी एक आवेदन दिया गया है। इस आवेदन को विधिवत कानूनी रूप से इसको प्राप्त किया गया है और इस पर जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगा उसमें किया जाएगा। सर, इसमें परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा मारपीट भी की गई है। इसकी जांच की जाएगी। इसका पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगा कि उनकी मृत्यु किस आधार पर हुई है, उस बिंदु पर भी अनुसंधान किया जाएगा। उसके बाद सही तथ्य आ पाएगा। हम अपने कमरे में सो रहे थे, भैया अपने कमरे में सो रहे थे। हम दोनों सगे भाई हैं, एक ही घर है। तो हम नींद में थे, पुलिस आई है। वो थानेदार साहब आए हैं पूरे फोर्स के साथ। भैया को जगाए हैं और बताए हैं जो भाई आपके विरुद्ध जो है लाल वारंट है। भैया ने कहा जो हम अपने वकील से बात कर लेते हैं, अगर लाल वारंट होगा, जमानत टूट गई होगी तो मैं न्यायालय में जाके अपना जमानत कटवा लूँगा। इतना ही मैं शोरगुल सुन के हमारी नींद खुली। जब हम आए तो दरोगा जी उनके साथ मारपीट कर रहे थे और बिना चप्पल ठंड के समय में और बिना चादर का उनको घसीट के ले जाने लगे। मेरे विरोध करने पर मेरे साथ भी गाली गलौज की गई। इसके बाद मैं मोटरसाइकिल से। क्या लग रहा है, कैसे आपकी भाई की मौत हुई है? मारपीट से हुई है। किनके द्वारा? थानेदार द्वारा और उनके स्टाफ द्वारा। किस मेंटल टॉर्चर किया गया है। ये किस मामले के आरोपी थे? ये कोई मामला होगा, हमको याद नहीं है। क्या नाम है किसका? आपका? राधा कृष्ण झा। मृतक जो भाई थे? मृतक के भाई हैं। उनका श्री कृष्ण भगवान झा और टूना है। और उनसे रिक्वेस्ट किया जो भाई आप पहले FIR लॉन्च करवा लीजिए, इसके बाद जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जो मैं एप्लीकेशन ले चुका हूँ, तो आप विश्वास रखिए जो FIR हो जाएगी। उस विश्वास पर मैंने उनको एप्लीकेशन दिया और मुझको शंका है चूँकि प्रशासन के ही लोग के खिलाफ FIR है और वही लोग जांच करता होंगे। मेरे साथ न्याय नहीं होगा और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही तरीके से लिया। क्या मांग करते हैं? मैंने मांग किया है और एक एप्लीकेशन बनाया है सिविल सर्जन। क्या मांग करते हैं जब इन पे भरोसा नहीं है? वो FIR लॉन्च हो पहले, इसके बाद FIR के बाद वो करे पोस्टमार्टम करा और पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर के पैनल दो। चलते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर में SN सुब्बा राव जी के 95वें जन्मदिन के अवसर पर समस्तीपुर जिला के दूधपुरा गांव में प्रगति आदर्श सेवा केंद्र के परिसर में युवाओं ने शपथ ग्रहण का आयोजन किया। काम करेंगे। हम किसी भी तरह का नशापान नहीं करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए
अपने अपने घरों में अपने अपने दरवाजों पे पौधे लगाने का काम करेंगे। हर और समाज के लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत करेंगे। डॉक्टर सुब्बा राव जी का जीवन राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रति समर्पित रहा है। वो हमेशा युवाओं के लिए कार्य करते रहे। हम कभी भी भारत माता के आंचल को दागदार नहीं होने देंगे। डॉक्टर सुब्बा राव अमर रहे। चलते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में आज द्वितीय स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेएनयू के प्रोफेसर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देश के कोने कोने में जाकर कम्युनिस्टों के कार्यों और उनके दिए हुए योगदानों को मैं जाता हूं, देखता हूं, उस पर बोलता हूं, उस पर समझने की कोशिश करता हूं। और इसलिए इस सिलसिले में एक बात कह देना बहुत जरूरी है कि कम्युनिस्ट समस्तीपुर का हो तो वो कम्युनिस्ट समस्तीपुर का नहीं है। हमें जब शिक्षा मिलती थी कि कम्युनिस्ट किसे कहते हैं तो पहले कहता था अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग। हम पहले इंटरनेशनलिस्ट हैं। चूंकि हम इंटरनेशनल स्टडीज के भी स्टूडेंट हैं तो थोड़ी मोड़ी लगाओ तो हमें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की व्याख्या के हिसाब से ही आपके सामने बात को रखनी पड़ेगी। न्यूज़ चैनल में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।